नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और हालिया घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का हादसा हुआ, जो लंदन जा रही थी। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। हाँ, तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, उनके आधार पर कोशिश करते हैं समझने की कि क्या हुआ था। ये भारत के एविएशन इतिहास की शायद सबसे गंभीर घटनाओं में से एक बन गई है। बिल्कुल, आंकड़े तो यही बताते हैं। तो हुआ क्या था, थोड़ा इस पर आते हैं। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। काफी नया और आधुनिक माना जाता है। इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद, मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ही, ये बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में क्रैश हो गया। जी, टेक ऑफ के फौरन बाद। और हादसा इतना भयानक था कि कुल 279 लोगों की जानें गई। इसमें विमान में जो सवार थे 241 यात्री और क्रू मेंबर, वो तो थे ही, साथ में जमीन पर, मतलब हॉस्टल परिसर में 38 लोग इसकी चपेट में आ गए। हाँ, ये बहुत भयावह है कि जमीन पर भी इतने लोग। बिल्कुल। और एक और बात सामने आई है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी इसी हादसे का शिकार हुए हैं। जी, ये खबर भी आई थी। दिखाता है कि ऐसी त्रासदियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। और देखिए, हादसे की गंभीरता का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि दुर्घटना स्थल पर जहां मलबा गिरा, वहां आग इतनी भीषण थी कि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 1000 डिग्री? बाप रे! जी, तो आप सोच सकती हैं कि बचाव कार्य कितना मुश्किल रहा होगा उन परिस्थितियों में। कल्पना करना भी मुश्किल है। बचाव दल ने किन हालात में काम किया होगा। लेकिन इसी अंधेरे में एक एक उम्मीद की किरण कहें या चमत्कार, एक खबर ऐसी भी है जो थोड़ी हैरान करती है। अच्छा, वो क्या? जानकारी यह है कि सीट नंबर 11A पर एक यात्री थे जो इस हादसे में बच गए हैं, चमत्कारिक रूप से। हाँ, इतने बड़े हादसे में कोई बच गया? जी, ये अपने आप में बहुत बहुत असाधारण बात है। इतने भीषण क्रैश में किसी का जीवित बचना। वाकई। जाहिर है, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सबका ध्यान जांच पर जाता है। जांच पर क्या कुछ पता चला है? जांचकर्ता क्या देख रहे हैं? वो जो रिकॉर्डर्स होते हैं, उनका क्या हुआ? हाँ, जांच के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण बात है। जांचकर्ताओं ने विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे CVR कहते हैं, हाँ, जिसमें पायलट की बातें रिकॉर्ड होती हैं। बिल्कुल, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जिसमें विमान के सारे तकनीकी आंकड़े होते हैं। वो ब्लैक बॉक्स जिन्हें कहते हैं? जी हाँ, आम भाषा में ब्लैक बॉक्स, वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। और ये किसी भी विमान हादसे की वजह जानने के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण सुराग होते हैं। तो क्या इनसे कुछ शुरुआती अंदाजा लगा है? मतलब कोई थ्योरी कि हुआ क्या होगा? देखिए, अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना तो जल्दबाजी होगी। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ संभावनाएं हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि? जैसे एक संभावना है ड्यूअल इंजन थ्रस्ट लॉस की। मतलब क्या दोनों इंजनों ने एक साथ पावर खो दी? अच्छा, दोनों इंजनों ने? हाँ, या फिर कोई बड़ी तकनीकी खराबी, कोई सिस्टम फेलियर, या फिर एक और एंगल देखा जा रहा है कि कहीं फ्यूल में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। अच्छा, फ्यूल कंटामिनेशन जिसे कहते हैं। फ्यूल कंटामिनेशन। हाँ, जिससे शायद इंजनों पर असर पड़ा हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब अभी शुरुआती बातें हैं, सिद्धांत है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। समझ गया। मतलब जांच काफी काफी सारे पहलुओं से हो रही हो। निश्चित रूप से। भारत सरकार ने तो एक हाई लेवल जांच बिठाई ही है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए UK और US की जो जांच टीम है, वो भी मदद कर रही हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। जी। और दूसरी तरफ एयर इंडिया और टाटा समूह, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने भी पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे और दूसरी तरह की सहायता की घोषणा की है। ये जरूरी भी है इस मुश्किल वक्त में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही भयानक हादसा है। जांच कई स्तरों पर चल रही है, और असल कारण सामने आने में अभी वक्त लगेगा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो एक बात सोचने वाली है, वो ये है कि अब जांचकर्ता उन ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे। विमान के वो जो आखिरी पल थे, उनमें असल भी क्या हुआ, उसकी एक पूरी तस्वीर बनाना, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। सही बात है। और ये सिर्फ सच जानने के लिए ही नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर भविष्य में हवाई यात्रा को
और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भविष्य की सुरक्षा के लिए जांच बहुत अहम है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे।